तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला है, देखिए, कल हमने आर्म्स डील अमेरिका के साथ साइन कर ली, मिलिट्री डील। वो क्या थी क्या नहीं थी उसके ताने बाने क्या मैंने आपको समझाया, और मुझे लगता है आप बिल्कुल मोस्ट अपडेटेड है उस पर अब जब आर्म्स डील साइन हुई तो विषय ये आता है कि यार हमने ट्रेड डील साइन क्यों नहीं की। ट्रेड डील को लेके भारत इतना ढीला क्यों है? आर्म्स डील को लेके तो बड़ा अग्रसर था, और बिल्कुल अमेरिका और भारत ने बिल्कुल दबे पांव बिल्कुल जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में उसको साइन कर लिया। पर जहां ये हमारी ट्रेड डील आ रही उसको लेके ऐसा क्यों है, जबकि 2030 तक पोटेंशियल $500 बिलियन का, कम नहीं होते, $500 ट्रिलियन। और $500 ट्रिलियन क्या जनाब, जो हमारा 2030 तक एक्सपोर्ट का टारगेट है 202 ट्रिलियन का, यानी कि उसका 1/4 या व्यापार जो 2 ट्रिलियन का हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसका 1/4 अमेरिका से आने वाला, तब भी भारत इसको लेकर ठंडा क्यों है? बेसिकली इसका खुलासा गोयल साहब ने किया। गोयल साहब कह रहे, पीयूष गोयल जी कह रहे कि देखो, ट्रेड डील लास्ट स्टेज ऑफ नेगोशिएशन पे है और भारत बिल्कुल अपनी पोजीशन और अपनी चीजों पे अड़िग है। भारत नहीं हिल रहा, भारत नहीं डोल रहा। अमेरिका ने 50 जुगाड़बाजियां लगाई, 50 कोशिश की, पर तब भी भारत नहीं हिला, बिकॉज भारत इज फंडामेंटली एडमेंट ऑन इट्स क्लॉजेस कि हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कुछ मकई को लेकर कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही है, पर उस मकई को लाके हम इथेनॉल बना रहे हैं, उससे उसे कोई किसी ना इंसान के काम आएगी ना जानवर के काम आएगी, वो इथेनॉल बनाने के काम आएगी। वो है बेसिकली गोयल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा भाई दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। बोला आजकल जो मार्केट में होड़ लगी है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा है कि भारत के साथ एफटीए करना है। दुनिया की जो पहले 18-19 कंट्रियों का नाम था, मुझे लगता है वो लिस्ट कहीं गुना बढ़ गई है और लगभग डबल से भी ज्यादा हो सकती है। आज दुनिया भर की कंट्रियां भारत से आके भारत से एफटीए करना चाहती है। पूरे दुनिया में इसका कंपटीशन लगा कि भारत से एफटीए कौन करेगा। इसी का खुलासा गोयल साहब ने किया। दूसरी बात, हमारा जो एफटीए है यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो रहा है, मतलब लगभग नवंबर-दिसंबर तक साइन होना चाहिए। जितना अपना एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा, उतनी अमेरिका को मिर्ची लग रही है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन का एफटीए अमेरिका पे प्रेशर डाला। अगर इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए किया, हमारा क्या होगा? वास्तविकता ये भी है, चाइना का टैरिफ 47% है, इंडिया और ब्राजील का हाईएस्ट टैरिफ है 50%। इतना हाई टैरिफ किसी का नहीं। और वास्तविकता ये भी है, हमारा 37% एक्सपोर्ट अमेरिका घटा, बट ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक वास्तविकता है। अमेरिका को ये भी समझ आ गया। रशिया से दोस्ती तोड़नी है, ये हो नहीं रही, अमेरिका को ये भी समझ आ गया। तो अमेरिका को बहुत सी चीजें समझ आ गई जो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, जिसपे कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। अब यहाँ 3 चीजें, हमारे साथ दुनिया भर के देश एफटीए करना चाहते हैं, अमेरिका को पता लग गया। तो आपके लिए हम कोई मर कट नहीं रहे, कोई गिर नहीं रहे सड़क पे। यूरोपियन यूनियन का एफटीए होते अमेरिका के प्रेशर पड़ेगा, और यूरोपियन यूनियन माइट टेक द अर्ली बर्ड एडवांटेज, जिससे अमेरिका को डर लग रहा है। अमेरिका का चाइना से कोई बात नहीं बनी, अब अप्रैल में बात हुई, तब तक ठंड पाएंगे। चौथी बात, गोयल साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज का खुलासा किया। कह रहा यार, ये जो टैरिफ होते हैं, कह रहा टैरिफ हम थोड़ी ना देते हैं। मतलब जो मैं हमेशा कहता था, टैरिफ तो अमेरिका का इंपोर्टर देगा ना, हम थोड़ी ना टैरिफ देंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप विल करेक्ट दिस मैनी टू टैरिफ्स, और क्या से करेक्ट करेगा? खैर उसकी गणित तो वही जाने, उसकी गणित तो दुनिया में निराली है। अभी जनरल द्विवेदी साहब ने एक बड़ी टिप्पणी की है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, वो भी उस पर भी आएंगे। तो अब ये जो पैसा है ये अमेरिकन इंपोर्टर देगा, हम नहीं देंगे। तो अगर अमेरिकन इंपोर्टर सुमित भाई पैसा दे रहा तो हमें तकलीफ के, हम साइन क्यों नहीं करते? भाई गोयल साहब ने कहा, कि नेगोशिएशन टैरिफ पे तो हो ही नहीं रही, नेगोशिएशन टैरिफ पे हो ही नहीं रही। गोयल साहब है भाई, सीए भी है और गोयल भी नाम है, तो कह रहे तो नेगोशिएशन किस पे हो रही गोयल साहब? पीओजी कहते हैं नेगोशिएशन हो रही कॉम्पिटिटिव एज पे। कह रहा इट इज नॉट अबाउट टैरिफ 20%, 30%, 40%। ये है कॉम्पिटिटिव एज। मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे आपने लगाया, एल्युमिनियम पे जी हम 18% प्रपोज करते हैं, हम कहते हैं एल्युमिनियम पे आप 8% लगाओ। अब दूसरा माइका उस पर 18 करते हैं, 28 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी ट्रेड डील बनेगी, जो जिस पे भारत नेगोशिएट कर रहा है, जो कि बहुत स्मार्ट स्टेप है, वो है कि विज़ावी व्हाट इज भारत्स कॉम्पिटिटिव एज विज़ावी अदर नेशंस हु आर कंपीटिंग विद अस ऑन द सेम फॉर्मेट। यहां 50%, 40 या 45 की बात ही नहीं है।
अगर चाइना पे 47 है, हम पे 50 है, तो 3% का डिफरेंस है। तो यार अगर हम चाइना से compete करें, जो अभी हमारा competition वो तो चल ही रहा है, तो टैरिफ से 3% का फर्क पड़ा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। बट vis-a-vis every product we are not falling into the American trap of 4%, 25%, 12%। हम कह रहे जो हमारे कंपटीटर उसके अनुसार हम ये करेंगे, और इसीलिए अमेरिका की नाक में दम हो रखा है। अगर भारत बोले नहीं साहब 50 मत कर दो, 25 कर दो, अमेरिका विल बी वेरी हैप्पी टू इट। हम क्या कर रहे हैं, उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। हमने एक एक चीज, एक एक कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, फिर एक वेटेड एवरेज के मेथड से और अपनी पूरी गणित जोड़ घटा करके हम अमेरिका से टैरिफ वर्कआउट कर रहे हैं। ये अमेरिका को उल्टा दाव पड़ गया। अमेरिका तब जीतता है जब एक यूनिफॉर्म टैरिफ लगता है। भाई कहीं 8 की जगह आपने 25 ले लिया, 28 की जगह 25 ले लिया, तो बट ओवरऑल जो आपकी, उससे क्या होता है कि उससे कंपटीशन के दरवाजे अमेरिका खोलना चाहता है। अगर आप पे किसी चीज पे भी 8% टैरिफ लगता, मान लो आपका टैरिफ 25% भी हो गया, तो 8 की जगह 25% लगा, तो विल यू बी कम्पिटेटिव विद बांग्लादेश और चाइना और वियतनाम? नहीं, शायद नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हमें छोड़ दो यार, हम नंबर का गेम ही नहीं खेलना चाहते। हम चाहते हैं कि देखिए गोयल साहब बड़े तगड़े व्यापारी, और मोदी जी तो गुजराती है खैर, तो ये भाई जो कॉम्बिनेशन, एक बनिया और एक गुजराती, ये तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कह रहे हैं टैरिफ हम, अब तुम्हें जो मर्जी टैरिफ लगा, हम बताएंगे कि इसमें कितना लगाना है। क्योंकि जो भारत का देखने का क्राइटेरिया, भारत के 3-4 कंपटीटर हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि ऐसी कई इंडस्ट्रीज है जहां हम नंबर 1 से 4 की रैंकिंग है, जो ऊपर के 4 है। उसके परिप्रेक्ष्य में क्या टैरिफ है, हमारी वायबिलिटी क्या, किस मार्केट में कितना स्टेक रहेगा, और यूएस की मार्केट में कितना किस कीमत पे करेंगे, और कोई ऐसी चीजें भी जो हम कम्पीट करना ही नहीं चाहते। ठीक है, लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, वी आर ऑलरेडी नंबर 1, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम्पीट। ये जो भारत का एजाइल और प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ये अमेरिका को परेशान करा, इसलिए अमेरिका की नींद उड़ा दी, कहता साला इनको हैंडल कैसे करें, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। तो ये गोयल सामने बड़ा कर रहे हैं, इसी बेसिस पे हम नेगोशिएट कर रहे हैं। 25-50 की बात होती तो भैया कर करा के खत्म कर देते, हम तो इसी बेस पे नेगोशिएट करें ना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना। ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम को भारी पड़ रहा है यार। ये तो मतलब आपने, हमने तो बताया कि गाड़ी है 10 लाख की, हम कह रहे स्पेयर्स की कीमत बताओ, हम खुद खरीद के गाड़ी जोड़ लेंगे। या हमारे ये कि मार्जिन कहां से निकलेगा, उसका मार्जिन तो उसका एवरेज से निकलता है, वो एवरेज हम देना नहीं चाहते, हम निटिग्रिटी पे जाना चाहते हैं। और ये अगर भारत करने में सफल हो गया, तो बाकी देश भी कभी ना कभी इस मॉडल को समझेंगे और अमेरिका की वाट लगाना शुरू कर देंगे। तो ट्रंप की ताल ठोकने की नाल यह गोयल साहब ने बना दी, क्योंकि गोयल साहब ये कर लेंगे तो, और ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं है, ट्रंप को ये चीज करनी ही पड़ेगी, ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप चाहता है कि मेरी ये डील हो जाए, और अब उसको सिर्फ चाइना को हमसे लोअर करना था, वो उसने कर दिया खेल खेल के। 47% पे चाइना आ गया, हम और ब्राजील 50% पे। ब्राजील को उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, पर भारत को उसको बहुत फर्क पड़ता है। ये मैं आपको समझाना चाहता था। बेसिकली वेयर इज इट स्टॉपिंग, और नेगोशिएशन किस आधार पे हो रही है। कॉमन नोशन है नेगोशिएशन हो रही है प्राइस पे, परसेंटेज पे नहीं। वी आर डूइंग नेगोशिएशन vis-a-vis competitiveness of a category with our competitors in that particular category। 25-50 की बात ही नहीं है, 25-50-60 की भी बात नहीं है। बात है कि हम वायबल कहाँ हैं। देखिए इसे कहते हैं दिमाग, इसे कहते हैं भारत की नीति, इसे कहते हैं भारत का, इसे कहते हैं चाणक्य नीति। वाह गोयल साहब वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लविंग टू हियर दिस। मेरा मन था इसको और समझाऊं और द्वितार में जाऊं, पर अभी थोड़ा समय की सीमा है, नहीं जा पाऊंगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है पाकिस्तान वाटर डूम। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब सोचेंगे सुमित भाई पाकिस्तान में क्या हुआ। देखिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, पाकिस्तान ने बोला अगर तुमने नूतन ट्रीटी सस्पेंड की तो एक्ट ऑफ वॉर, हम न्यूक्लियर बटन दबाएंगे। मैं कहा अब्बा ट्रम्प से एक्सेस कोड तो ना हो। तो ये इस्लाम का सिपह सालार, पाकिस्तान का सिपह सालार तो वक्त क्या, मुल्ला मुनीर। अब कहानी ये है, जो रिपोर्ट आई है, अब कहां से आई है मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में अब विजिबल वाटर क्राइसिस दिख रहा है, विजिबल। अभी हमने नए